एमपी बोर्ड पुराने साल के प्रश्न पीवाईक्यू कक्षा 10वीं विज्ञान के एक वीडियो में पाठ खत्म है। पाठ 9 प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन के एक वीडियो में से आपने पीवाईक्यू कर लिया ना, एक चैप्टर में से आपने पीवाईक्यू कर लेना तो समझ जाना पाठ खत्म है। क्योंकि क्वेश्चन पूरे रिपीट होते हैं, मतलब लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है, अंतर पूछ लेते हैं, पर क्वेश्चन वही आते हैं एमपी बोर्ड में। तो पहला प्रश्न है 2020 और 22 में आया था, आवर्धन किसे कहते हैं? किसी प्रकाश से, इसका उत्तर है आवर्धन। किसी प्रकाश से युक्ति द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह उपेक्षिक विस्तार है, यानी उपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि उस युक्ति द्वारा बना प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब रहता है, बिंब और प्रतिबिंब दो होते हैं। प्रतिबिंब बिंब की उपेक्षा कितना गुणा आवर्धित है, अथवा इसका मतलब ये सूत्र है ना, सूत्र से समझ आएगा आपको। आवर्धन है तो आवर्धन क्या है, एम है, तो ऊपर क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई एन आई, और नीचे क्या है बिंब की ऊंचाई। इनको किससे लिखेंगे, एक को लिखेंगे एच से, नीचे वाले को एच से, बिंब की ऊंचाई को एच से लिखेंगे और प्रतिबिंब की ऊंचाई को H1 से लिखेंगे, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। इसका आवर्धन का ये सूत्र है, इसलिए इसका यह सूत्र है और ये उसकी डेफिनेशन है। समझ गए। अब प्रश्न नंबर 2, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसकी मात्रा क्या है? लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारण या उपसरण करने की मात्रा, यानी किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अवसरण या उपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। संगत रूप से लेंस को मीटर में व्यक्त फोकस दूरी उस लेंस की क्षमता कहलाती है। अर्थात संगत रूप से लेंस को मीटर में व्यक्त फोकस दूरी को व्यक्त उस लेंस की क्षमता कहलाती है। अर्थात जैसे लेंस की क्षमता है तो इसका सूत्र क्या है, P बराबर क्या है, 1/फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी एफ से लिखी जाती है और यह बीचों बीच होती है, जहाँ इसका फोकस होता है वह फोकस दूरी कहलाती है, और इसका क्या रहता है, बड़े एफ से ये लिखी जाती है। समझ गया आप, ये है इसका सूत्र। इसमें लिखा भी हो, संगत रूप से लेंस को मीटर में व्यक्त फोकस दूरी उस लेंस की क्षमता कहलाती, यानी फोकस दूरी को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता भी कहते हैं, ये कहलाती है। समझ गए। अब इसका प्रश्न नंबर 3 है, 2020 में आया था, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या दिया है, f बराबर -2m, चूँकि यानी हमको पता है, चूँकि यानी यहाँ वो भी लिख सकते हैं दिया है, या हमको पता है, इसमें चूँकि लिखा है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी चूँकि हमको पता है कि अवतल लेंस की दूरी माइनस में होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, हमको पता है, तो इसका सूत्र क्या है, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, यानी P बराबर फोकस दूरी, तो P बराबर 1/f, तो 1 और अपॉन में -2, इन दोनों का काट देंगे तो इसका आंसर आएगा -0.5 डायप्टर, इसका यह आंसर आएगा। समझ गए आप, इसका यह आंसर था। अब 2019 में आया था प्रश्न नंबर 4, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, यानी अवतल दर्पण है, इसके मुख्य फोकस, यानी फोकस F से लिखा जाता है, उसकी परिभाषा बताना है। तो अवतल दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य अवतल कौन से, मतलब मुख्य दर्पण कौन से, मुख्य दर्पण कौन से, तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, ये अवतल है पहला, उत्तल है और समतल है, 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। समझ गए। तो अवतल दर्पण की हमसे पूछा है कि अवतल दर्पण की मुख्य फोकस बताइए। तो अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष, मतलब मुख्य अक्ष जहाँ रहता है ना, उसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें
मतलब उसके समान आने वाली प्रकाश की किरणें है ना, उसके समान आने वाली प्रकाश की किरणें है ना, वह अवतल दर्पण से परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, मतलब जिस बिंदु से होकर जाती है, मतलब जहाँ से होकर जाती है उस बिंदु को अवतल दर्पण के मुख कहते हैं। मतलब जहाँ से प्रकाश जाता है वहाँ मुख फोकस कहते हैं। इससे अक्षर एफ से व्यक्त करते हैं, एफ से मतलब व्यक्त करते हैं, मतलब फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। समझ गए आप। अब प्रश्न नंबर 5 है, 2020 में आया था। एक गोले दर्पण के मुख्य वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इस फोकस दूरी क्या होगी। यानी हमको दिया है गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी R बराबर 20 दिया है गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या। चूँकि फोकस दूरी का क्या सूत्र है, F बराबर R2, मतलब F बराबर त्रिज्या अपॉन 2 ये है। तो F बराबर 20 आएगा, R कितना है 20 है, त्रिज्या कितनी है 20 है, और अपॉन में 2, तो 2 से 20 को काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा 10 टाइम। तो अतः गोले दर्पण की अपवर्तित यानी फोकस दूरी कितनी है 10 है। यानी बताऊँ फोकस दूरी का आधी त्रिज्या होती है, और त्रिज्या में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह फोकस दूरी बन जाएगी। समझ गए। मैं एक बार और समझा देता हूँ। यानी फोकस दूरी है ना, उसकी आधी त्रिज्या होती है। समझ गए। और त्रिज्या में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह फोकस दूरी हो मतलब निकल जाएगी। समझ गए। ये है। अब प्रश्न नंबर 6 2023 में आया था। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो तब क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरणें सघन माध्यम यानी जो जैसे गिलास में एक पानी है, पानी भरा है, अब उसमें पेंसिल डालेंगे वो थोड़ी टेढ़ी दिखी जाएगी। ऊपर कौन सा है सघन माध्यम है, नीचे कौन सा है विरल माध्यम। यानी सघन माध्यम से ऊपर से जब नीचे प्रवेश करेगी तब अपवर्तन के बाद वह किरण अभिलंब से थोड़ी दूर हटती, मतलब थोड़ी टेढ़ी टाइप दिखेगी। मतलब थोड़े गौर से देखेंगे ना तो थोड़ी टेढ़ी टाइप दिखेगी। समझ गए। वह टेढ़ी टाइप लिखेगी, वह अभिलंब से दूर हट जाती है, मतलब वह अभिलंब से दूर हट जाती है। और यदि उसका अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा है, यानी अपतन कोण रहता है और परिवर्तन कोण क्रांतिक कोण इससे बड़ा है होता है, तो वह अपने माध्यम में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण वापस आ जाती है तथा परिवर्तन के नियमों का पालन करती है। समझ गए आप। ये है इसका क्वेश्चन। अब प्रश्न नंबर 7 है, 2023 में आया था। दो उत्तल लेंस किसे कहते हैं। मतलब दो उत्तल लेंस, इसका उत्तर है दो उत्तल लेंस बृहप्रकाशीय लेंस जिसके दोनों तल उत्तल होता है वह दो उत्तल लेंस कहलाता है। मतलब दोनों तरफ उत्तल होता है तो वह दो उत्तल लेंस कहलाता है। ये तो बहुत आसान है। मतलब दोनों तरफ बताऊं मतलब दोनों तरफ वो रहता है उत्तल, तो उसे दो उत्तल कहते हैं। समझ गए। अब प्रश्न नंबर 8 2023 में आया था। अब अपवर्तित किरण समतल दर्पण पर 30 का अपवर्धन कोण बनती है तो यह परिवर्तन कोण कितना होगा। यदि आपतित किरण किसी दर्पण पर 30 का अपवर्धन कोण बनाती है तो उसका परिवर्तन कोण भी 30 होगा। यानी अपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, इसका सूत्र भी है LI बराबर LR बराबर 90। यानी दोनों समान होते हैं और दोनों के बराबर क्या होता है 90 होता है। इन दोनों के अंश 90 अंश के होते हैं, समझ जाना। अब प्रश्न नंबर 9 2019 और 24 में आया था। गोले दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। गोले दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर है गोले दर्पण की वक्रता केंद्र। गोले दर्पण की परिवर्तक पृष्ठ जिसे गोले का भाग होता है, यानी गोले का भाग होता है ना, उसे गोले का केंद्र को गोले दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोले दर्पण का परिवर्तन पृष्ठ जिसे गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोले दर्पण की वक्रता कहते हैं। यानी उसका केंद्र गोले दर्पण का केंद्र को वक्रता कहते हैं। आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया है। समझ गए आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10 2019 में, 22 में, 24 में आया था। परिवर्तन के नियम लिखिए। परिवर्तन के नियम। अपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। मैंने आपको अभी बताया था अपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। और अपतित बिंदु पर अभिलंब की परिवर्तन किरण सभी एक ही तल में होती है, यानी सब एक तल में होती है। जैसे आप ये है ना, मतलब ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये M1, मतलब अपतित किरण किसके बराबर है? P से टकरा के परिवर्तन किरण के बराबर है। अपतन कोण किसके बराबर है? परिवर्तन कोण के बराबर है। इसको हमने व्यक्त किया है QPR M1 और बीच की लाइन N, मतलब इनको डायग्राम में अच्छी तरह से हमने समझा दिया है। और कई बार डायग्राम में भी पूछ लिया जाता है कि इसका डायग्राम ही बनाइए, ऐसा है। अब प्रश्न नंबर 11 2020 और 24 में आया था। गोले दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। गोले दर्पण की फोकस दूरी क्या है? गोले दर्पण के फोकस की उस ध्रुव से दूरी, यानी गोले दर्पण की फोकस से उस ध्रुव की दूरी, उसे गोले दर्पण की फोकस दूरी कहती है। यानी गोले दर्पण की फोकस से उस ध्रुव की दूरी को गोले दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे एफ से व्यक्त करते हैं। सही बात है। फोकस दूरी को किससे व्यक्त करते हैं? एफ से। हमारी वह किसकी भी मतलब फोकस दूरी है ना, किसी की भी होगी ना, तो उसे एफ से ही व्यक्त करेंगे। समझ गए? यस। 2024 में आया था प्रश्न नंबर 12। हीरे का अपताक 242 है, इसका कथन का क्या है? इस कथन को समझाइए। हीरे का अपताक 242 से अभिप्रिय है क्योंकि प्रकाश हीरे से चाल से उसका नियमित में से चाल का 1.242 गुना है। दूसरे शब्दों में 2.42 हीरो में प्रकाश की चाल, मतलब 242 का गुणा किस में कर देंगे? जो भी प्रकाश की चाल रहेगी उसमें कर देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा। समझ गए आप? ये अब प्रश्न नंबर 13 2019 में आया था, 22 में आया था और 23 में आया था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी आने के चांस से। प्रश्न नंबर 13, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण के उपयोग, पहला है नाक, कान, गला, दांत एवं आँख के परीक्षण करने के लिए चिकित्साओं द्वारा प्रयुक्त होता है। यानी इतनी चीज में मतलब देखने के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि यह प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना। समझ गए? सोलर भट्टियों में भी इसका उपयोग होता है। सोलर भट्टियों में प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे प्रकाश आता है तो ये कांच वहाँ लगा दिया जाता है, तो पूरा प्रकाश कांच पे, मतलब पूरा प्रकाश वो वहाँ सोलर पे जाता है, तो सोलर बिजली ज़्यादा बनती है इसलिए। तो यह सोलर भट्टियों में प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने में प्रयुक्त होता है। तीसरा क्या है? शेप बनाने में इसका प्रयोग होता है, जिससे दाढ़ी का बड़ा प्रतिबिंब बनाते। समझ गए? ये है। अब प्रश्न नंबर 14 2022 में आया था। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो दिया है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 32 दिया है। चूँकि फोकस दूरी f बराबर r2, मैंने आपको भी बताया था कि फोकस दूरी क्या रहती है? फोकस दूरी त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। तो और फोकस दूरी त्रिज्या में 2 का गुना करते हैं जब फोकस दूरी निकलती है। तो f बराबर 32/2, तो 2 से काट देंगे तो 16 आ जाएगा, यानी आधा हो गया। 32 का 16 हो गया, तो समझ गए, यानी 16 हो गया। तो फोकस दूरी वो कभी इसमें मल्टीप्लाई करके 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो यह फोकस दूरी निकल जाएगी। अभी हमारे पास ये निकला है, वो त्रिज्या निकल जाएगी। ये फोकस दूरी निकली है, वो त्रिज्या निकल जाएगी। अतः उत्तल दर्पण की अपतित फोकस दूरी, कभी कभी आपको 16 दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि त्रिज्या निकालिए, तो आप इसमें 2 का गुणा करके 32 हेड देना और बता देना कि यह है हमारी त्रिज्या।
उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 है। ये और अब 15 वाला प्रश्न है, अभिसर लेंस किसे कहते हैं? वे प्रकाशीय लेंस जिसमें अपतित समानांतर किरणपुंज को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसारित कर देते हैं, अभिसारी लेंस कहलाता है। यह पाए उत्तल लेंस होते हैं। वे प्रकाशीय लेंस जिसके अपतित समांतर किरणपुंज के अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से अभिपारित होती है वह वैलेंस लेंस कहलाता है। यह पाए उत्तल लेंस होते हैं। समझ गए आप ये। अब आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, 2019 में आया था, प्रश्न नंबर 16। आयताकार कांच के गुटके के प्रकाश के अपवर्तन का आरोप कीजिए। यानी एक ये कांच का मतलब बनेल है, ये थोड़ा कांच का बनेल है, तो इस वजह से बीच में से रेखा जा रही है। बीच में से क्या आयताकार कांच का गुटका है, तो इसमें ये बीच में से एक रेखा जा रही है। ये क्या है? कांच है। फिर क्या है? एन है, N1, ऊपर E है, F है, O है, N1 से N1, R1 से R1 है, और ये पॉइंट के P गया, ये नीचे इसमें से H गया, ये G गया, M गया, P गया, यानी ये पूरा है। मतलब इसको आपको बना बना के देखना है। ये मतलब ये वायु से भरा हुआ, ये कांच का है, ये वायु है, ये स्लेब है, यानी ये पूरा चित्र है। समझ गए आप ये? तो हमारा ये चैप्टर हो गया है पूरा। अब हम अगले चैप्टर की वीडियो डालेंगे। अगला चैप्टर पार्ट 10 की डालेंगे। ये हमारा 9 पार्ट था, है ना? हाँ, 9 पार्ट था। मानव नेत्र एवं रंगीन विकास की हम डालेंगे। ये 9वां चैप्टर था, तो ये 9 हमने कर लिए। अब 10वां की हम डालेंगे, प्रकाश परिव वो हम अब डालेंगे मानव नेत्र एवं रंगीन विकास की डालेंगे। ये प्रकाश वाला हो गया। अब हम पार्ट 10 की डालेंगे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।